सो हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। जेएमबी क्लास 6 के लिए भी है, और बाकी अगर आप लोग चाहो तो मैथ्स का कोई भी कॉन्सेप्ट क्लास 6 का जेएमबी का पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जेएमबी क्लास 9 के लिए भी पूछ सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी जो हम लोगों ने चीजें स्टार्ट की हैं वो ये है कि सबसे पहले जेएमबी क्लास 6 के कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे हैं। सबसे पहले मेंटल एबिलिटी, उसके बाद मैथमेटिक को लेके चलेंगे, साथ ही साथ आपका इन्वायरमेंटल साइंस को भी लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, तो इस टेलीग्राम चैनल को आप लोग सभी लोग ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें, और इस यूट्यूब चैनल को भी अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। आज का जो बेटा टॉपिक है वो है आपका पार्ट 4, यानी चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 3 तक हम लोग सभी कवर कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 4 को आज हम कवर कर रहे हैं, मिरर एंड वाटर इमेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हर चैप्टर से आप लोग को पता है 5 क्वेश्चन आते हैं। सॉरी, हर चैप्टर से आपके 4 क्वेश्चन आते हैं। सॉरी, हर चैप्टर से आपके 4 क्वेश्चन आते हैं, तभी 5 चैप्टर से 5 इंटू 4 20 क्वेश्चन आपके टोटल हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या ध्यान रखना होता है, देखिए हम, क्योंकि देखिए आप लोग भी जानते हैं कि इसमें कोई मेंटल एबिलिटी में थ्योरी पार्ट में आपको बता रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, बट थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बेटा क्वेश्चंस की बात। यहाँ पे क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चंस कैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट इस तरीके से होने वाले हैं कि क्वेश्चन ही आते हैं एमसीक्यू, कोई थ्योरी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर तो पूछा नहीं जाता है आपसे। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट बस आप ध्यान में रखेंगे कि जब भी आप मिरर इमेज के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, उसमें आपको ये देखना होगा, सबसे पहली चीज, अगर आप लेटर्स की बात करेंगे और नंबर्स की बात करें, तो इसमें आपको ये देखना होगा कि जो लेटर है, कौन सा लेटर लेटर जो है वो मिरर इमेज में चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने ए लिखा, अब आपको पता है मिरर इमेज में ए आपका ए ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, हाँ अगर मैंने बी लिखा, अब इसका आप मिरर इमेज कह रहे हो, तो जो चीज मिरर के पास होगी वो इमेज में भी मिरर के पास ही रहेगी, तो इस तरीके से बी की मिरर इमेज बन जाए। ठीक है, तो सभी लेटर चेंज हो जाते हैं ऐसा भी जरूरी नहीं है। जैसे ए चेंज नहीं होता है, अगर आई है, इस आई की आप मिरर इमेज बनाओगे तो आई भी चेंज नहीं होगा। बी है, बी की आप मिरर इमेज बनाओगे तो बी भी चेंज नहीं होगा। यू है, यू की मिरर इमेज बनाओगे तो यू भी चेंज नहीं होगा मिरर इमेज में। ठीक है, आई हो गया। अभी ओ है, ओ की मिरर इमेज बनाओगे ओ भी चेंज नहीं होगा मिरर इमेज में। तो ये आपको चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब आते हैं नंबर्स पे। नंबर्स को अगर आप लोग ध्यान में देखोगे, तो एट्थ जो है आपका, जो एट्थ होता है वो आपका मिरर इमेज में चेंज नहीं होता है। बाकी देखिए, अगर आपने 1 बनाया इस तरीके से, तो जब आप इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो जो पार्ट दूर है वो दूर रहेगा, यानी ये आपका इस तरीके से बन जाएगा। क्लियर है, 1 भी चेंज होगा, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 चेंज नहीं होता है। 8 की वाटर इमेज चेंज हो जाएगी। ठीक है, 9 भी चेंज होता है। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट, कि मिरर इमेज में आपको ये ध्यान रखना होगा, अगर मान लो मैं कोई एक डायग्राम बना रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने एक डायग्राम बनाया इस तरीके से, ये मिरर लगा दिया, ये एरो है, ये इस तरीके का है, और ये यहाँ पे एक सर्किल बनाया है, ये हाफ, तो ये कर दिया मैंने कलर। ठीक है, अब इसका जब आप मिरर इमेज बनाओगे, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, तो वेन एवर यू आर मेकिंग अ मिरर इमेज, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, ये देखिए, ये जो आप स्क्वायर बनाए हो, ये स्क्वायर को इधर ले आओ। ठीक, अब मिरर इमेज में ध्यान रखना है, जो चीज इमेज के मतलब मिरर के पास है तो वो पास रहेगी, तो ये एरो जो है पलट के ऐसे बन जाएगा, क्योंकि एरो को पास भी तो रहना है, एरो को पास भी रहना है। ये एरो ऐसा बन, सॉरी, ये एरो ऐसा बन जाएगा। जो एरो दूर जा रहा है उसे आप दूर कर दोगे, और ये राउंड वाला था तो ये राउंड वाला इस तरीके से राउंड हो जाएगा। सर्किल बनेगा, हाफ करोगे, सर्किल में कलर्ड पार्ट, जो कलर्ड वाला पार्ट है वो पास में है, तो आप कलर्ड वाला पार्ट क्या कर दोगे, पास में कर दोगे। आप कलर वाला पार्ट क्या कर दोगे बेटा, पास में कर दोगे। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा, वरना फिर सारी चीजें आपकी गड़बड़ हो जाएंगी, ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो जब आप कलर पार्ट पास में कर देंगे तो ये आपका कॉन्सेप्ट बनता है क्लियर। तो ये भी मैंने बता दिया कि मूवमेंट आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, हमें मिरर इमेज निकालनी है।
इसकी। तो आपको मैंने अभी बोला जैसे आई चेंज नहीं होता, बी चेंज नहीं होता, ऐसे ही आपका टी भी अगर आप बनाओगे तो मिरर इमेज में टी भी चेंज नहीं होगा। क्लियर हो गया? ठीक है। और मिरर इमेज में जो चीज मैंने अभी आपसे बोली है कि जो चीज मिरर के पास है, पास, रियल बोल देता हूँ, चलिए रियल में मिरर के पास जो चीज है, इमेज में जो मिरर इमेज बनेगी, इमेज में भी वो पास में रहेगी, इमेज में भी पास में रहेगी। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखो हमेशा के लिए। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये इस तरीके से मिरर इमेज को देखता हूं और मैं कह रहा हूँ ये टी है, तो आपकी टी है तो यहाँ जो भी शुरू होगा वो टी से ही शुरू होगा। ये चीज क्लियर है? ठीक है। टी और ए चेंज नहीं होते हैं, टी ए। अब देखो, लेकिन और एक चीज और देखो, इमेज पास में रहेगी प्लस रियल में जो आपका ऑर्डर दिया हुआ है वही ऑर्डर आपका इमेज में भी रहेगा, मिरर इमेज में भी आपका वही ऑर्डर रहेगा। मतलब अगर आप मान लीजिए 1 2 3 4 लिखे हैं और जब आप मिरर इमेज लिखोगे तो इसका ऑर्डर 4 3 2 1 रहेगा। क्या रहेगा? 4 3 2 1 रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपका 4 1 2 3 हो जाएगा ना, ऑर्डर सेम रहेगा। ठीक है। वो अलग चीज है कि अब देखो इसकी इमेज बनाओगे तो वो इस तरीके से बनेगी, जैसे ये 4 था तो ये 4 इस तरीके से हो जाएगा, ये 3 था तो 3 इस तरीके से हो जाएगा, ये 2 ऐसे है तो ये 2 ऐसे हो जाएगा। तो रहेगा 4 3 2 1, ऐसा नहीं है 4 1 2 3 या 3 1 2 4, ये कुछ नहीं होंगे। तो इस वजह से अगर आप ध्यान से देखोगे ऑर्डर के लिए, तो ऑर्डर टी ए बी टी ही रहने वाला है। टी ए बी टी, ये देखो गलत हो गया ऑर्डर, टी बी ए टी हो गया तो गलत हो गया। अब देखो ए आपको पता चेंज नहीं होता तो ए पलट कैसे गया? गलत हो गया। टी ए बी टी, टी ए बी टी, अब ये देखो बी जो है वो चेंज हो जाता है और बी यहाँ पे चेंज नहीं है, तो ये यहाँ पे बी चेंज नहीं है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्लियर आंसर। ठीक है। तो जो मेन मेन पॉइंट है उनको मैं बार बार बताता जा रहा हूँ, वो आपके थ्योरी पार्ट में आपको कंप्लीट करते चले। नेक्स्ट देखिए, ये आपका जो था मैं दोनों पार्ट में बताता चल रहा हूँ, आईना और पानी के प्रतिबिंब हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में हम लोग कंप्लीट करते हुए चलना है बढ़िया तरीके से। तो इस क्वेश्चन को जब हम लोग करेंगे तो उससे पहले मैं आपको जैसे वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट बता दिया, ऐसे ही मैं सॉरी मिरर इमेज का जो कॉन्सेप्ट बता दिया, ऐसे मैं आपको वाटर इमेज का भी कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। तो मान लीजिए आपका कोई फिगर है इस तरीके से, ये स्क्वायर है, ठीक है, और सॉरी, ठीक है। तो ये आपका वाटर इमेज। नाउ वी आर मेकिंग सब डायग्राम, तो इसमें हम कुछ डायग्राम बनाते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला था, ये वाला एरो हमने लिया, ये वाला जिसमें कलर है, ठीक है। सर्किल लिया छोटा, 4 पार्ट लिए, ठीक है। ये कॉर्नर वाला पार्ट कलर कर दिया और इसके सामने वाला पार्ट कलर, और ये बी बना दिया यहाँ पे, ठीक है। अब जब बाटर इमेज बनाओगे, बाटर इमेज में भी यही कॉन्सेप्ट है कि जो पास में है वो पास में ही रहेगा। जैसे अभी बी है तो बी का जो क्लोज हिस्सा पास में है तो ये इसका ऐसे रिवर्स बनेगा, बी का क्लोज हिस्सा पास में। यहाँ एरो पास में जा रहा है, एरो का फिल जो कलर्ड वाला एरिया है, कलर्ड वाला पोर्शन वो पास में है, तो ऐसे ही एरो का कलर्ड वाला पोर्शन पास में रहेगा। ठीक है। उसके बाद सर्किल है तो सर्किल आप पूरा बना लेंगे ऐसे, ठीक है। अब आप ये मत कहना कि बी के ऊपर सर्किल सर थोड़ा सा इस साइड आ रहा है इस साइड आ रहा है, इससे मत आप कंफ्यूज होना। जैसे बी के ऊपर सर्किल है, थोड़ा सा आप कह रहे हो बी का सर्किल बाहर निकलना है, तो भैया हम यहाँ भी ऐसे बना देंगे फिर। ठीक, अब देखो ये इस कॉर्नर के पास है तो आपका इस कॉर्नर के पास वाला एक कलर आपको करना पड़ेगा, ठीक। और उसके सामने वाला, तो ये आपका बाटर इमेज का कॉन्सेप्ट है। अगर बाटर इमेज में आप लेटर्स को देखोगे कौन कौन से लेटर्स चेंज होते हैं, तो वाटर इमेज में से ए है, अब वाटर इमेज में ए चेंज हो जाएगा, वो आपका इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप बी देखोगे, जैसे ये बी बना, तो वाटर इमेज में बड़ा वाला पोर्शन पास में रहेगा तो ये इस तरीके से बनेगा, ठीक। सी चेंज नहीं होता है आपका वाटर इमेज में, सी आपका चेंज नहीं होगा वाटर इमेज में। डी है, डी आपका चेंज नहीं होगा वाटर इमेज, ठीक है। उसके बाद
ई चेंज नहीं होता है वाटर इमेज में, ये देखिए ई आपका चेंज नहीं होता वाटर, ओ आपका चेंज नहीं होगा वाटर इमेज में, ठीक है। लेकिन वी यू सब चेंज हो जाते हैं, जैसे बी ऐसे है तो ये भी ऐसे हो जाएगा, यू ऐसा था, वाटर इमेज में यू आपका ऐसा हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगर 8 की बात करें, कहीं कहीं देखो 8 सेम होता है, कहीं कहीं 8 का ऊपर वाला पार्ट छोटा बनाते हैं, नीचे वाला पार्ट बड़ा बनाते हैं, तो उस हिसाब से आपको पता है कि बड़ा वाला पार्ट पास में बनेगा, छोटा वाला पार्ट एक में बनेगा। तो ये वाटर इमेज, ठीक है। ये आपका वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो सबसे पहली चीज जो पास में है वो बी वाले पोर्शन है, दोनों दोनों बी वाले, तो जो कि बी में नहीं है और डी में नहीं है उनको हमने रॉन्ग कर दिया, सबसे आसान था। अब आते हैं हम कि ये दोनों पास में होने चाहिए, तो ये दोनों पास में है हमारे किसमें बेटा, अगर आप ध्यान से देखोगे ए और सी में, ठीक है। ए में अब ध्यान से देखो, जो बी है आपका वो इस तरीके से है, तो मैंने क्या बोला था, मिरर इमेज में बी चेंज नहीं होता है। अगर बी देखिए, अगर बी इस तरीके से बना हुआ है तो बी इस तरीके से ही रहेगा, तो यहाँ पे बी इस तरीके से, तो इसमें तो बी इस तरीके से है, बट इसमें क्या है, ये पलट गया है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सीधे क्लियर आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए सबसे पहली चीज ये वाला डॉट पास में है, तो डॉट पास में होने चाहिए, और डॉट क्या है, नीचे है, तो ये ऊपर वाला गलत हो गया, ठीक है। बाकी आपके 3 बचे, ठीक है। उसके बाद एरो आपका इधर आ रहा है, सेंटर में सब में एरो आ रहा है, बहुत बढ़िया। दूसरी चीज, ये जो डॉट है ये बाहर की तरफ है, दूर जा रहा है, तो ये भी बाहर की तरफ दूर जा रहा है, ये भी बाहर की तरफ दूर जा रहा है, बट डी में अंदर आ रहा है, तो डी वाले को आप कट कर दोगे। उसके बाद ये जो एरो निकल के आ रहा है, पहले एरो बाहर गया फिर अंदर आया, तो यानी पहले एरो दूर दूर दिशा में, तो यानी एरो ये वाला जो है ये अंदर आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया, पहले बाहर जाएगा इस तरीके से और फिर अंदर आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिरर इमेज में। बाकी सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन रहिए। टेलीग्राम चैनल पे आप अपनी चीजें पूछ सकते हैं, कुछ भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है तो। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, सबसे पहली चीज, अगर मैं ट्रायंगल का मिरर इमेज बनाता हूं तो ट्रायंगल की मिरर इमेज सेम रहेगी। ये अगर कॉर्नर ऊपर को है तो ये कॉर्नर ऊपर को ही रहेगा, ये दोनों में कॉर्नर ऊपर को है, तो ए में कॉर्नर चेंज कर दिया है, ठीक है। उसके बाद साइज कभी छोटा बड़ा नहीं होता है, सी में साइज चेंज कर दिया है। अब आते हैं आगे वाले पार्ट पे, देखो ध्यान से, यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल है जो नीचे को दिखा रहे हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। क्योंकि मैंने अभी आपसे क्या बोला था कि ऑर्डर चेंज नहीं होता है, डायग्राम के जो पार्ट्स होते हैं नहीं बदलते, डायग्राम के पार्ट्स का जो साइज है वो भी नहीं बदलता। भाई ऐसा थोड़ी ना है कि यहाँ पे बी लिखा है, अब ये आप मिरर इमेज बना रहे हो तो बी आपने इतना सा कर दिया, ये तो रॉन्ग है ना फिर तो। ये चीज भी ध्यान में रखनी है, यही सब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती है। अब ये देखो, यहाँ पे सबसे पहली चीज, ये जो ओपन एरिया दिख रहा है ये बाहर की साइड है, जो कि मैच ए से बिल्कुल नहीं कर रहा है, ठीक है। और ये आ रहा है हमारा उल्टा अंदर की ओर, ये भी गलत। अब आपका बी और सी बचा, ठीक। अब आओ, मैंने क्या बोला, ट्रायंगल ऊपर की तरफ पास में है, ट्रायंगल दोनों में पास में, लेकिन ट्रायंगल का साइज नहीं बदलेगा, यहाँ पे साइज बदल दिया तो बी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो जो मैंने स्टेटमेंट बताए, कीवर्ड बताएगा, उनको फोकस करके चलोगे तो भी आपका आंसर सही रहेगा। ये देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन, ट्रेड। अब ट्रेड में आपको पता है मिरर इमेज बनाते भी हैं तो ई आएगा पहले ऐसा, अब ई किसमें नहीं है, ना ए में है ना डी में, क्योंकि डी में ई है लेकिन वो चेंज नहीं करा है। डी का भी मिरर इमेज बनेगा इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद ए का चेंज होता नहीं है, आर का चेंज होगा, आर ऐसा रहेगा, तो ये देखो ईडी ए सेम। अभी देखो ईडी ए है, यहाँ इनने आर कर दिया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि ऑर्डर तो चेंज होता ही नहीं है, ऑर्डर तो चेंज होता ही नहीं है। यहाँ पे तुम्हारा ट्रेड है तो यहाँ भी EDART बनेगा ना, जब इधर की तरफ आओगे EDART बनेगा, EDART ना कि EDRA, ये तो चेंज नहीं कर सकते आप। नेक्स्ट देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज देखना, ये जो इनको ज्वाइंट करने वाली लाइन है ये मिरर इमेज से दूर है, तो जब आप अपने डायग्राम में लाइन बनाओगे वो भी क्या बनाओगे, दूर बनाओगे। तो ये दूर वाली लाइन कितनी है, सिर्फ नीचे वाले हिस्से में, ये ध्यान रखना, तो नीचे वाले हिस्से में ही बनेगी, नीचे वाले हिस्से में ही बनेगी आपके फिगर में, नीचे पार्ट में बनेगी।
नीचे पार्ट में देखो, सी में पूरे में कर दी, ए में है ही नहीं और बी में ऊपर है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सीधे क्लियर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन ही नहीं। नेक्स्ट पी क्यू आर। अब देखो आर का मिरर इमेज सबसे पहले आर बनेगा ऐसे, जो कि सी में नहीं है, पी है, और डी में भी पी से स्टार्ट है। उसके बाद क्यू का मिरर इमेज बनाओगे, क्यू का जो ये नीचे वाला डैश है ये मिरर इमेज के पास में है, तो इधर भी हमें मिरर इमेज के पास बनाना पड़ेगा। जो बी में नहीं है, जो किसमें है, ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे पार्ट्स को ही आपको ध्यान में रखना है। अगर आप कहीं भी पढ़ते हो, किसी भी बुक से पढ़ते हो, किसी भी टीचर से पढ़ते हो, कोई डिपेंड नहीं करता है, आप ईमानदारी से पढ़ते हैं, जो बेसिक चीजें वो अच्छे से सीख रहे हैं, तो आपका आंसर हमेशा सही रहेगा। नेक्स्ट अभी देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, इसको मैं डायग्राम बना के करूंगा। ठीक है, बाहर वाला ही बना दूं, लो भैया। अब देखो आप, जो ये लाइन है डायगोनल वाली, ये लाइन मुझे ऐसी बनानी पड़ेगी सबसे पहली चीज। तो ऐसी लाइन बनी अगर, तो ऐसी लाइन किसमें, ए में तो है नहीं, ए में तो है नहीं, सी में भी नहीं, सिर्फ ए बी और डी में है। उसके बाद नीचे वाले पोर्शन में ये टच हो रही है, तो यानी इस लाइन को आपको यहाँ पे टच करना पड़ेगा भाई। मिरर इमेज से दूर है तो मिरर इमेज से दूर ही टच करोगे, यानी यहाँ। प्लस नीचे वाला, मतलब जो नीचे वाला पार्ट है वो कलर्ड है, यानी देखा जाए यहाँ से तो मिरर इमेज के पास वाला पार्ट कलर्ड करा है, तो मिरर इमेज के पास वाला पार्ट आप कलर्ड करो। इस तरीके से सीखो कि कभी भी मिरर इमेज का कैसा भी क्वेश्चन आया जाए आपसे गलत नहीं होने वाला। तो ये पार्ट किसमें बना हुआ है, ये ऑप्शन नंबर बी में है, बाकी और किसी में मैच नहीं करेगा। नेक्स्ट 491। अब ये तो बहुत आसान है, वन की मिरर इमेज बनाओ पहले इस तरीके से। वन की मिरर इमेज इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, सीधे सीधे ऑप्शन नंबर सी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि नाइन की बनाओगे तो ये नाइन की इस तरीके से बन जाएगी, फोर की बनाओगे इस तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे। अच्छा, ये एक्चुअल में सर्किल है ही नहीं। बस इतना ही पार्ट बनाऊंगा, इतने में ही आप क्लियर कर ले जाओगे। देखो ए का कुछ चेंज नहीं होगा, तो ए ऐसे ही रहेगा, पास का पास चेंज नहीं होगा। तो ई क्यों कर दिया इनने, जी क्यों कर दिया, जी क्यों कर दिया, ये तो मतलब ही नहीं बना ना भाई। जो मिरर इमेज के पास में है, वही पास में रहेगा, तो ए ही रहेगा, ए इसमें है ही नहीं किसी में, तो ए के लिए हो गया। अब ई है, यहाँ सी है, तो यहाँ सी की मिरर इमेज पलट जाएगा, सी ऐसा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्लियर। ई को भी पलटा दो, मिरर इमेज बना रहे हो ना, तो ई, जी को पलटा दो तो जी आपका ऐसे, ये जी यहाँ से बन के अंदर गया है, तो ये भी अंदर चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्लियर आंसर में करेक्ट करें। अब देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले ये देखो वर्टिकल लाइन पास में है, तो ये वर्टिकल लाइन बनाएंगे, उसके बाद ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके चली जाएगी। तो वर्टिकल लाइन पास में ना तो इसमें है, ना तो इसमें है, ना तो इसमें है, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है। उसके बाद दूसरी तरफ जाके नीचे बाहर की तरफ राउंड किया, बाहर की तरफ राउंड किया, फिर अंदर की ओर, तो वो सिर्फ और सिर्फ बी में है। उसके ऊपर वाले दो दिख रहे हैं, तो वो ऊपर वाले दो वो थोड़ी ना चेंज हो जाएंगे, तो ऐसे ही रहेंगे। तो ये आपका क्लियर आंसर है। तो प्लीज आप लोग इस चैनल को जितने ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं करिएगा, ताकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, वो भी कम टाइम में, ऐसा नहीं कि मैं बहुत लेंथी पढ़ा रहा हूँ, एकदम कीवर्ड फॉर्मेट में चीजें हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। अब आते हैं आगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो दो डॉट है बिल्कुल लास्ट में दिए हैं मिरर इमेज से बहुत दूर, तो आपको दूर फॉलो करने होंगे। ये जो आपको मिरर इमेज से दिए हैं, क्या दिए हैं, मिरर इमेज से दूर दिए हैं, तो मिरर इमेज से दूर दिए हैं आपको, तो आपको दूर फॉलो करने होंगे। तो दूर किसमें, सिर्फ दो डॉट है, तो दो डॉट इसमें क्या है, ये तो यहीं पे भाई, क्योंकि मिरर इमेज वाला डायग्राम अगर यहाँ बनाओगे तो ये तो पास में होगा ना यहीं पे, तो ये तो गलत हो गया। ये भी पास है, ये भी गलत हो गया। क्योंकि देखिए अगर आप एक्चुअल में इस फिगर को देखो भाई, अगर आप इस फिगर को, ये सोचो इस फिगर को मैं यहाँ रख के देखूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों डॉट यानी यहाँ पे हुए, जबकि जब ये दूर है तो मिरर इमेज के पास हो नहीं सकते, तो ये भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्लियर आंसर। कोई कंफ्यूजन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, तो यहाँ पे आपका ये मिरर इमेज वाला भी चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू सो मच। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें,
और जो भी आपकी डाउट है जेएनबी क्लास 6 को लेके कोई भी सब्जेक्ट रिगार्डिंग, वो आप यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।